आँख और कान खोल दो। आँख और कान खोल दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित साधक सत्संगी सेवादार जिम्मेदार बच्चे एवं बच्चियों, आज 17 मई 2026 प्रातःकाल ध्यान भजन का समय। ध्यान भजन के समय के पश्चात का समय आश्रम उज्जैन में गुरु महाराज के भंडारे में आए हुए सभी प्रेमियों ने एक साथ बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन किया। देखो प्रेमियों, छोटी छोटी कहानियाँ, दृष्टांत जो होते हैं, इनसे बड़ी शिक्षा मिलती है, इनसे बड़ी जानकारी मिलती है। इसीलिए लोग इनको सुनाते हैं कि किस्सा कहानी के रूप में सुन करके और लोगों को जानकारी हो जाए, लोगों के अंदर बदलाव आ जाए। तो हिंदू धर्म में तो महात्मा फकीर हुए ही हैं, सज्जन हुए ही हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में भी हुए हैं, क्रिश्चियन धर्म में भी हुए हैं। धर्म तो एक ही है, लेकिन धर्म को लोगों ने बांट दिया। शुरू में तो एक ही था, लेकिन बाद में बंटवारा कर दिया लोगों ने, आदमियों ने कर दिया। भगवान ने तो एक ही धर्म बनाया है, एक ही मत बनाया, लेकिन अब मत और मतांतर बन गए, बहुत सारे धर्म बन गए। पहले तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ही धर्म था, लेकिन अब बहुत से धर्म बना लिया लोगों ने। इसीलिए अब भटक रहे हैं, इसीलिए कोई उचित रास्ता नहीं मिल रहा है। जो किताबों को पढ़ लेते हैं उसी में उलझ जाते हैं, उनको रास्ता मार्ग नहीं मिलता है कि जो किताबों में चीज़ें लिखी हुई हैं कि मार्ग मिलेगा, तुमको रास्ता मिलेगा। किससे मिलेगा? जानकार से मिलेगा, गुरु से मिलेगा। उनके पास जाओ तो एक तो खोज नहीं पाते हैं कि भाई कौन से गुरु ऐसे हैं कि जो हमको मार्ग दे देंगे।
सुख शांति दिला देंगे, हमारी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देंगे। और मिलते भी हैं तो जल्दी उन पर विश्वास नहीं करते हैं, तुरंत का तुरंत लाभ चाहते हैं, इसलिए वो उलझे ही रहते हैं और भटकते ही रहते हैं। तो प्रेमी, यूसुफ नाम का एक आदमी था, बहुत सुंदर था वो, तंदुरुस्त सुडौल शरीर था। सुडौल शरीर का मतलब क्या होता है कि जैसे ये विश्व सुंदरी नियुक्त करते हैं, उसमें खाली गोरापन ही चेहरा ही नहीं देखते हैं, हाथ पैर उंगलियों की बनावट को देखते हैं। इसके साथ ही साथ दिल दिमाग और बुद्धि भी देखते हैं कि इसके अंदर केवल एक ही गुण है, केवल ये गोरे चेहरे वाला ही है, या इनके अंदर अकल और बुद्धि भी है, यह सब देखते हैं। देखो प्रेमी, अकल बड़ी होती है, बुद्धि जिसको कहते हैं तेज होती है। चाहे कोई पढ़ा हो और चाहे अनपढ़ा हो, बल्कि अनपढ़ा अगर कढ़ा है, कढ़ा किसको कहते हैं, जैसे कोई काम खुद करता है और इंजीनियर खाली पढ़ करके आया है, तो उसको इतनी जानकारी नहीं होती है इंजीनियर को जो पढ़ाई करके आता है, लेकिन जो अपने हाथ से करके देख लेता है उसको अनुभव हो जाता है, उसको कढ़ा कह सकते हो। तो अकल किसी किसी की तेज होती है, बुद्धि तेज होती है। आपको बता दें, एक बुद्धि ऐसी होती है जैसा रबर है और रबर में सूजा कर हुआ, सूजा डाल दो, उसमें लोहा कोई डाल दो, तो जब तक डाले रहोगे तब तक तो सुराख रहेगा, और निकाल लोगे तो फिर बंद हो जाएगा। तो एक रबर बुद्धि कह लो आप, एक चमड़े की बुद्धि कह लो, चमड़े में सुराख बना दो तो बना रहता है, उतना ही बना रहेगा, न कम होगा न ज़्यादा होगा। और एक तेल की बुद्धि होती है, एक बाल्टी पानी भर लो या कोई बड़ा सा टब परात भर लो पानी से और एक बूंद तेल डाल दो उसमें, तो पूरे में फैल जाता है वो, उसका असर पूरे में फैल जाता है। हींग होती है, बहुत थोड़ा सा आप डाल दो दाल में, पूरा पतीला है और थोड़ा सा हींग अगर उसमें डाल दो तो पूरी महक उसमें आ जाती है, पूरा असर आ जाता है। वहाँ अयोध्या में भंडारा हो रहा था, बहुत आदमी खा रहे थे, तो एक सेठ गया, कई जगह गया वो, जहाँ जहाँ भंडारे हो रहे थे, खा रहे थे जहाँ लोग, तो उसने कहा कि मेरे पास केवल 1 पैसा है। सस्ता जमाना था, लेकिन इतना सस्ता भी नहीं था कि 1 पैसे की बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हों। कहा 1 पैसा है हमारे पास, और हम चाहते हैं कि ये 3-4 हज़ार आदमी खा लें, इसमें कोई ऐसी चीज़ आप मंगा लो। तो सब लोग हाथ जोड़ दिए, बोले हैं कौन सी ऐसी चीज़ मंगाऊँ, 1 पैसे की क्या खिलाऊँ। एक जगह गए, एक महात्मा जी थे, उनसे कहा, उन्होंने कहा खिला दो। कहा आप बैठो, अभी हमारा भोजन तैयार ही हो रहा है, हम मंगाते हैं अभी। तो कहा, आदमी को बुलाया, कहा जा हींग ले आ और हींग से दाल बघार दे। बस वो समझ गया
तब कहा महाराज मैं समझ गया आप बुद्धिमान हो और आपके अंदर कुछ शक्ति है, दैवी शक्ति है आपके अंदर, संस्कार आपका अच्छा है, संस्कार होता है। बच्चियों समझ लो, पेट में बच्चा जब आवे तो उसी समय आपको संयम नियम का पालन करना चाहिए। उसी समय सास से बुजुर्ग से पूछना चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरह से ठीक से पेट में बन जाए, हाथ पैर आँख कान उसके ठीक से बन जाएं और बुद्धिमान पैदा हो। तो वो जो पुरानी माताएं हैं अब तो रही हैं, बहुत कम हैं, लेकिन वो बताएंगे कि देख तू भगवान का नाम लेते रहना, उनको हमेशा याद करते रहना, उनसे प्रार्थना करते रहना कि मेरा बच्चा ठीक ठाक पैदा हो, बुद्धिमान हो। तो तुम बच्चियों सुमिरन ध्यान भजन जरूर करना उस समय और गुरु को याद करते रहना, तो वो बच्चा जो पैदा होगा वो बुद्धिमान होगा, बुद्धि उसके रहेगी। तो आप ये समझो प्रेमियों कि वो बुद्धिमान था, संस्कार उसके अच्छे थे। किसके? यूसुफ के, हजरत यूसुफ पढ़ के वो हुए हैं। तो उसका जो भाई था उसके अंदर जलन थी, क्योंकि उतना तेज दिमाग का नहीं था। तो वो यही सोचता था कि कहीं ऐसा न हो कि यह हमसे आगे निकल जाए और हमारे धन संपत्ति का अपने बुद्धि के द्वारा मालिक बन जाए। तो जलन होने लगी उसको। पिता खत्म हो गए थे बचपन ही, माँ भी नहीं थी, तो केवल वही था, भाई ही बड़ा था, वो उसी के साथ रहता था वो। तो उसने सोचा कि इसको बेच क्यों न दिया जाए। तो उस समय पर सौदागर होते थे। किसके सौदागर? जैसे गाय बैल खरीदते हैं लोग, बेचते हैं, सौदागर होते हैं। जैसे अन्य जानवरों को खरीद करके फिर बेच देते हैं, ऐसे ही। क्योंकि उस समय पर गुलामी की प्रथा थी, गुलाम लोग होते थे, गुलाम वंश एक होता था, उसमें जो पैदा होता था उसको गुलामी ही करनी रहती थी, तो उसको बेच देते थे लोग। और जो रईस लोग थे, अमीर लोग थे, वो खरीद लेते थे, तो जिंदगी भर गुलामी कराते थे। बेगारी, बेगार जानते हो? कहा माया है जगदीश की और अपना का है गंवार। ये रुपया पैसा धन दौलत किसका है? जो जगत का ईश है, जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया, वो मालिक हैं। और नाहक करे बेगार, बेगार करते हो, बेगार में कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। फंसे रहते हो इसी में, धन दौलत इकट्ठा करने में, बच्चों के मोह में, परिवार के मोह में फंसे रहते हो। और इसका फल क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, सिवाय रोना धोना, और कुछ नहीं मिलता है। इसमें इसी फंसे रहते हो 24 घंटा। अरे भाई, तो कहा जाता है कि कर्जा अदा कर दो, लेना देना जो पिछले जन्मों का है, लेकिन 24 घंटा उसी में मत लगे रहो। 3 घंटा भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, मालिक को याद करो। तब एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, तो दुख कौन झेलेगा? तकलीफ कौन झेलेगी? भागते हो, दौड़ते हो इस तरह से कि मालूम पड़ता है जैसे कोई पीछे से लठ मार रहा हो। जब गाड़ी देखते हो, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, यह समस्या है, वो समस्या है, 100 समस्याओं का निदान जो बताया गया उसको नहीं करते हो। बस इसी चक्कर में रहते हो कि कोई फ्री दे दे, फ्री दे दे, फ्री मिल जाए, कुछ करना न पड़े, कुछ इकट्ठा न करना पड़े। हमारा कोई घर बनवा दे, हमारे लड़के कोई शादी कर दे, हमारा कोई अन्य काम जो है वो कर दे, सब वही कर दे, दूसरा ही कर दे।
यही सोचते रहते हो, जा जा करके हाथ फैलाते रहते हो, उससे हाथ नहीं फैलाते हो जो सबका दाता है, देने वाला है, उसको नहीं याद करते हो। धरनी जहनो देखिए तहनो सब भिखार, और दाता केवल सद्गुरु, देत न माने हार, देने वाले सद्गुरु होते हैं, उनको भूल जाते हो। तो प्रेमियों, उस वक्त पर दास प्रथा थी, तो गुलामी करता था वो। गुलाम का कौन गुलामी करता था? यूसुफ, क्योंकि उसको उसके भाई ने सौदागर के हाथ बेच दिया, और सौदागर ले गया, देखा सुंदर है, सुडौल है, कुछ भी राजा हुक्म करेगा, नरम गरम काम सब कर लेगा। देखो बच्चों, ऐसा शरीर जो बनाते हो, दुबले रहेंगे तो लोग अच्छा समझेंगे, ऐसा शरीर बनाते हो, हवा में उड़ जाओ भी तेज आंधी आवे तो एकदम से बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हो, लेकिन उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए स्वास्थ्य पर नौजवानों को ध्यान रखना चाहिए, खान पान चाल चलन सही रखना चाहिए, थोड़ा सा समझाया करो। जो जवान लड़के हो आप, छोटे बच्चों को समझाया करो, ताकि ये बुरी आदतों में न फंस जाएं, या अपने शरीर की एनर्जी को ख़त्म न कर दें। तो इन चीज़ों का नौजवानों को ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेमियों, बेच दिया उसको, सौदागर ले गया, और राजा लोग गुलाम को खरीद लेते थे, गुलामी कराते थे। एक बार पैसा लगा दिया, कहते हैं एक बार पैसा लगा दो फिर आता ही रहेगा, ऐसे ही रुपया दे करके खरीद लाते थे। जब तक जीता था तब तक सेवा करता रहता था वो। तो बादशाह के हाथ बेच दिया। अब वो दिमागी और स्वामी भक्त तो था ही। स्वामी भक्त किसको कहते हैं? कि जिसके अधीन रहो, उसके आदेश का पालन करो। इसीलिए कहा गया स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। स्वामी की सेवा करो, गुरु के आदेश का पालन जब करो, तब छल कपट दम पाखंड लोभ लालच लाभ मान को ताक में रख दो, अलग रख दो उसको। एकदम निश्चल भाव से, निर्मल भाव से करोगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छल न भावा। निर्मलता जिसके अंदर रहती है, प्रभु उससे रीझ जाता है, खुश हो जाता है। सेवा करने लगा तो उधर जो है, पहले तो बाहर सेवा कराया बादशाह ने, फिर अपने राजमहल में बुला लिया उसको। जब थोड़ी ट्रेनिंग हो गई उसकी, तो उसके ऊपर रानी जुलेखा नाम था उसका, जो बेगम थी बादशाह की, उसकी नज़र पड़ी। तो ये कहीं नज़र में वो इतना सुंदर था वो कि मोहित हो गई। तो उसने ठान लिया, बुरा विचार अपने अंदर पैदा कर लिया उसके प्रति। अब मौका मिला तो एक दिन ले गई उसको अपने महल में, और उसके सामने अपना बुरा विचार प्रकट कर दिया। अब उसके तो होश उड़ गए। बोले मैं करूं तो क्या करूं? मैं अगर अपने ईमान के लिए ईमान को छोड़ता हूं, अपना जो धर्म है वो छोड़ता हूं। क्या धर्म है? कि भाई यानी समझो सेवा करो, सेवक हो तो सेवा करो, तो वो छोड़ता हूं तो हमको पाप लगेगा। और हम यानी समझो कि मालिक को भूल करके यह काम कैसे कर सकते हैं? हमारा जो मालिक है, हमारा जो खुदा है, उसको हम कैसे बोल सकते हैं? तो अब बड़े चक्कर में पड़ा। बोला अगर हम इसके साथ कुछ करते हैं तो हमारा ईमान खराब हो जाएगा, हमारा धर्म चला जाएगा। और अगर नहीं करते हैं तो ये बेगम है बादशाह की, ये गलत इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा सकती है। अब यही सोच ही रहा था। अब उसकी हालत तो आपको बताया गया, भयगत सांप छछुंदर जैसी। जैसे छछुंदर को पकड़ लेता है सांप,
तो वो ना बाहर उसको छोड़ पाता है ना अंदर निकल पाता है। छोड़ दे तो उसका आँख फोड़ दे, और निकल जाए तो इतनी गर्म होती है, जहरीली होती है कि सांप मर जाए। तब वो जल्दी छोड़ता नहीं है और न निकलता है, दबाता है इसे। और जब दबाता है तो ची ची बोलती है, दर्द होता है, हड्डी हड्डी में दर्द होता है। और फिर जब थोड़ा सा ढीला करता है तो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तब फिर दबाता है, बहुत बार बार करता है। इससे हड्डियाँ उसकी जो होती हैं, नसें एकदम टूट जाती हैं, और फिर आखिर में जब मर जाती है तब छोड़ देता है, जिंदा पर नहीं छोड़ता है। ऐसे ही उस गुलाम की आए, गुलाम के सामने समस्या आ गई कि करें तो क्या करें। तब तक वहीं पर एक मूर्ति रखी हुई थी, मूर्ति की वो पूजा करती थी। तो बेगम जो थी उसकी रानी यानी बादशाह की, उसने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। तब यूसुफ ने पूछा कि ये कौन है? तो उसने रानी ने कहा ये मेरे देवता हैं, मैं इनकी पूजा करती हूँ। कहा कपड़ा क्यों डाल दिया? कहा कपड़ा ये डाल दिया कि यह कर्म जो हम करने जा रहे हैं उसको ये देखा ही नहीं। तब उसने कहा कि पर्दा तो तुमने मूर्ति पर डाल दिया, मूर्ति कुछ नहीं देखेगी, लेकिन हमारा जो खुदा है वो सब देख रहा है। वो तो वहाँ बैठ करके जर्रा जर्रा देख रहा है, हमारे क्रियाकलाप को सब देख रहा है, तो उससे हम कैसे छिप पाएंगे? इसलिए ना बाबा। और भगने की क्या कोशिश, तो रानी ने क्या किया, पीछे से कुर्ता पकड़ लिया। तो आज की तरह से टेरिकॉट और पॉलिस्टर जैसे कपड़े मजबूत तो होते नहीं थे, वो पतला कपड़ा का कुर्ता पहने हुए था, और वो भी पुराना था। पुराना कपड़ा कमज़ोर हो जाता है, पुरानी चीज़ें, हर चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो बस फट गया वो कुर्ता पीछे से, और लेकिन वो भाग गया। अब जब सुबह हुआ तब रानी ने कहा भाई हमारा यह पोल न खुल जाए। अब रानी की भी हालत खराब, सोची कि क्या करें तो क्या करें। नौकर तो बहुत अच्छा है, बहुत सेवादार वफादार है, लेकिन हमारे ऊपर न कोई इल्ज़ाम आ जाए, इसलिए शिकायत कर दिया। दूसरी बात, उसकी हविश नहीं पूरी हुई तो उसको बहुत गुस्सा था। तो बादशाह से सुबह होते ही शिकायत किया, कहा इसकी बुरी नीयत हमारे ऊपर रही, ये बदमाश है, इसने हमको छुआ है, और फिर मैंने जब इसको मारा तब ये भागा, इसका कुर्ता फटा हुआ है, आप यकीन कर लीजिए, देख लीजिए, इसको फांसी लगा दीजिए, फांसी पर चढ़वा दीजिए। अब बादशाह सोचने लगा कि रानी की बात मानो। बादशाह लोग या जज लोग तुरंत फैसला नहीं करते हैं, अब भी नहीं करते हैं। वो सोचते हैं, विचारते हैं, और फिर देखो फैसला को सुरक्षित कर देते हैं। बहस सुन करके फिर उस पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि असलियत इसमें क्या है। उस हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। जो अच्छे जज होते हैं उनको अपनी लेखनी बेचनी रहती नहीं है कि जजमेंट के बदले कुछ हमको मिल जाए, उनको तो न्याय करना रहता है। वो तो उस कुर्सी की मर्यादा रखते हैं, इसीलिए वो न्यायमूर्ति कहे जाते हैं। इसीलिए वो जैसे पहले 5 लोग होते थे, पंचायत में 5 लोग बैठते थे, तो वो पंच परमेश्वर कहलाते थे, क्योंकि वो निष्पक्ष निर्णय लेते थे, देखा देखी कुछ नहीं बोलते थे कि एक अगर बोल दे उस तरह से
तो सब उसी तरह से बोलने लग जाएं। ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब क्या होता है, एक आदमी, पंचायत में क्या होता है, एक आदमी जो बोल दिया वही सब बोलते हैं। पंचायत हो रही थी तो एक आदमी ने उसी में से कह दिया, कहाँ बैठे थे, खाट के ऊपर। खाट किसको कहते हैं, चारपाई। बड़ी बड़ी चारपाइयाँ होती थीं, तखत होता था जिस पर बैठ करके पंचायत लोग करते थे। अब भी ऐसे बैठते हैं, 5 परमेश्वर बैठ जाते हैं, पंच परमेश्वर, और वो जो फैसला करते हैं उसको सबको मान्य होता है। तो उसने कहा, एक आदमी ने कहा कि देखो, पूछा कि 16 दूना, तो दूसरे ने कहा, उसने एक ने कहा 8। तो फिर दूसरे से पूछा, बात यह है कि खाली बात सुन करके ही नहीं फैसला होता है, दोनों पक्ष की बात होती है और उसमें खरा खोटा सवाल भी होता है। ऐसा नहीं होता है वकील लोग बहस करते हैं, देखो खरा खोटा सवाल भी कर जाते हैं, उसी में बोल जाते हैं, जज से पूछ लेते हैं, जज नाराज हो जाता है कि देखो ऐसी बात हमसे पूछ रहे हैं, अपमान कर रहे हैं कोर्ट का। तो पूछा, बताओ अच्छा 16 दूंगा, तो कहा 8। दूसरे से पूछा तो उसने भी कहा 8। कहा 16 दूंगा, तीसरे ने कहा 8। तो एक पढ़ा लिखा आदमी था, कहा मान लो ये जाहिल जट हैं, आप तो साहब पढ़े लिखे हो। चौथा आदमी भी यही बोला, 5वां भी यही बोला, तो उसमें एक पढ़ा लिखा बैठा हुआ था, उससे पूछा, तब उसने कहा 16 दूना 8। तब कहा आप तो साहब पढ़े लिखे हो। मान लो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं जानते जोड़ घटाओ पहाड़ा, आप तो पढ़े लिखे हो, तो आप ऐसा क्यों बोलते हो। बोले 16 दूना 8, यह है हमारी खाट, इस पर हमने समझौता कर लिया है, एक जो बोलेगा वही हम भी बोलेंगे। हम इस खाट पर जब बैठते हैं तो एक जो बोलता है वही हम भी बोलते हैं। अब आप सोचो ये न्याय थोड़ा है, लेकिन न्याय है। न्याय अगर न होता, अब ये जरूर है कि न्याय और सुरक्षा जो जिनके हाथ में रहती है उसको अगर ये मजबूत करें और सोच विचार करके करें, लोगों से राय मिला के करें, और राय अगर न मिल पावे तो किसी जानकार साधु महात्मा से पूछ लें, त्यागी से पूछ लें, 1 से नहीं 2 से 4 से पूछ लें, और जो उनको उचित लगे उस हिसाब से करें, तो अभी व्यवस्था सही हो जाए। अब नहीं तो ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। कहते करो उपाय, कितना उपाय करेंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं जा सकती है। न सब सुरक्षित हो सकते हैं, न सबको न्याय मिल सकता है, और रोटी रोजी की भी समस्या आगे आ सकती है। तो अब आप ये समझो प्रेम कि वो धर्म संकट में पड़ गया बादशाह कि किसकी बात माने। एक तो वफादार या नौकर, जो भी कहा गया बखूबी इसको निभाया, अपने बुद्धि का परिचय दिया। बुद्धि का परिचय कैसे होता है यह भी बता दें आप। एक सेठ जी थे, तो उनका एक नौकर था, बहुत सेवा करता था। तो एक दिन उसने कहा, सेठ जी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अरे क्या अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या अत्याचार हुआ। कहा ये जो पंखे के नीचे बैठा रहता है और खाली कलम डलाता है मुनीम, इसको आप 25 रुपया देते हो और हमको 5 रुपया महीना देते हो, और हम आपकी सेवा करते हैं। देखते हो कि कितना पसीना छूटता है तेल मालिश करने में, कितनी मेहनत करते हैं, आपका बदन दबाते हैं, आपको रोटी खिलाते हैं, सब काम करते हैं, और हमको इतना कम तनख्वाह देते हो, उसको ज़्यादा क्यों देते हो। तब बोले हाँ अच्छा बताएंगे। तो कहा कि जो है मुनीम जी पहले इसको दिया, कहा जा सामने दुकान है, पूछा कि चावल क्या भाव है। अब गया,
चावल का भाव पूछ करके आया, बता दिया। फिर मुनीम से कहा, अरे मुनीम जी, बोले हाँ हजूर। कहा जाओ यार, देखो चावल है वहाँ, पता करो। आप गए, मुनीम जी पूछे, भाई चावल है, कितने प्रकार का है? इतने प्रकार का है। दिखा सकते हो? वहाँ दिखा दो। तो दिखा उसको, और उसी में से थोड़ा सा लिया, पुड़िया बनाया। कहा भाव क्या है? यह भाव है। दूसरा चावल देखा, उसको लिया, कहा यह भाव है, लिख लिया उसे। तीसरा क्या है? यह भाव। 4-5 तरह का चावल था, पुड़िया बना करके लिख करके लाया और दिखाया और भाव बताया, ये भाव है, ये भाव है, ये भाव, ये भाव। हुक्म करो कौन सा कितना मंगा लें। और नौकर वहीं सुन रहा था, देख रहा था। तो कहा, देखा तूने? एक साथ गए और तेरे 4 बार जाने का काम करके आए। इसको कहते हैं अकल, इसका पैसा देता हूँ, चेहरा देख कर नहीं देता हूँ। अकल का पैसा, बुद्धि का पैसा देता हूँ। तो अकलमंद होते थे राजा बादशाह लोग, तो उसने जल्दी निर्णय नहीं लिया। कहा दरियाफ्त करेंगे। सोचता रहा क्या करें, कैसे पता करें, नहीं समझ में आया। तो वजीरों को लोग रखते थे, मंत्री बड़े बुद्धिमान होते थे और अनुभवी होते थे। अनुभवी मंत्रियों को रखते थे। जैसे कंपनियों में एक्सपीरियंस जिसको कहते हो, अनुभव जिसको कहते हो, उसको देखते हैं और फिर उसको रखते हैं। आदमी को तनख्वाह अच्छी देते हैं। तो अनुभवी होते थे। तो मंत्री को बुलाया, वजीर जो कहे जाते हैं, अमीर वजीर, इनसे पूछा। तब उन्होंने कहा, सरकार, अगर कुर्ता आगे से फटा है तब तो आप ये समझो कि गलती गुलाम की है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा है, उसको बुला के पूछा था सुबह, जब रानी ने कहा फांसी दे दो तो बुला के पूछा था, और पूछा तो उसने एकदम सब सच बात बता दिया है। तो उस पर विश्वास को जमा था इसको, बादशाह को। तभी वो सोचने लगा क्या करें। तो बुलाया उनको, वजीरों अमीरों को, और उनसे पूछा क्या करें, क्या आपको लग रहा है। तब लोगों ने अनुभव बताया कि अगर कुर्ता आगे से फटा है तो इसकी नीयत खराब थी गुलाम की, और अगर कुर्ता पीछे से फटा है, वो भगा है कि उसने हमको पकड़ने की कोशिश किया, हमारा कुर्ता फट गया है, तो बेगम की गलती है। बादशाह ने देखा, पता लगाया कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। सब उसके शर्मनाक बातों से, शर्मनाक घटना से राजा वाकिफ हो गया और उसको छोड़ दिया, बरी कर दिया, और रानी को अपना डांट फटकार लगाया और रानी को जलील किया। तो अगर इससे शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि अगर हम लोग ये सोचें कि हमारा वो परमात्मा जिसको हम याद करते हैं और जिसने ये सब कुछ खिलकत बनाया है, जिसके अधीन ये सारी खिलकत है, जिसकी वजह से हमको हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ज़मीन पर चलने को मिल रहा है, स्वस्थ रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सब जगह है, सब जगह मौजूद है। तो जब ये याद रहेगा तब बुराइयों से बचे रहोगे। तो आप जो थोड़े लोग बचे हो, सब लोग ये चीज़ याद करके जाओ यहाँ से कि हमारा प्रभु जिनको हम याद करते हैं वो सब कुछ देखते हैं, सब जगह हैं। तो हमको बुराइयों से बचे रहना चाहिए। ये याद रखो कि सब जगह हैं वो। एक और सुना दें इसी में दृष्टांत आपको, उससे भी शिक्षा आपको मिल जाएगी। महात्मा जी उपदेश किया करते थे, सुनने के लिए छोड़ जाता था,
चोरी भी करता, व्यभिचार भी करता, खून कत्ल भी कर डालता था, मारपीट, कोई कर्म बाकी नहीं। सर्व अवगुण संपन्न था। एक सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो बुराइयों से लैस था। तब उसने कहा, महाराज बातें आपकी बहुत अच्छी लगती और आपसे मैं जुड़ना चाहता हूँ, आपके उपदेश का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारी बुराइयाँ छूटेंगी नहीं। लेकिन आप तो हमारे दिल में बस गए हो, आपसे मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि हमको भी आप अपने यानी समझो कि जोड़ लो, अपने साथ कर लो। महाराज लेकिन ये हमारी बुराइयाँ नहीं छूट रही। तब बोले, अच्छा ये बता कि तू मेरे सामने तो कोई बुराई नहीं करेगा। सोचा उसने, कहा कहाँ तक ये पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर में उनको समझ रहा था कि जैसे मनुष्य शरीर में कोई रहता है ऐसे ये भी हैं, और बातें ये कह रहे हैं, ये मान लो कहीं से सुन के पढ़ के कह रहे होंगे, ये सोच रहा था वो। लेकिन बातें अच्छी थी तो सोचा कि हमको भी वो जगह मिल जाए जो इनके नज़दीक लोग रहते हैं, सम्मान मिलता है जिनको कोई दिक्कत नहीं होती है और सब इज्जत करते हैं जिनकी। जैसे मंदिर के पुजारी होते हैं, मंदिर के जो पूजा करते हैं, ये पंडित मुल्ला पुजारी काजी और ये होते हैं, उसी तरह से मुझको भी स्थान मिल जाए। इसलिए वो महात्मा जी से प्रेम करना चाहता था, स्वार्थ में था। तब कहा कि जो है ठीक है महाराज, आपके सामने हम कोई बुराई नहीं करेंगे। तो चला गया। तो पहले सोचा कहाँ जाएं अब, तो चलो भट्टी पर चलते हैं, शराब की दुकान पर चलते हैं, पहले पीते हैं तब फिर आगे चलेंगे। तो वहाँ नज़दीक जब पहुँचा तो देखा कि बाबा जी यहाँ बैठे हुए हैं। और ये कहा, बताओ हाथी के दांत जैसे दो तरह के होते हैं, एक खाने का होता है, एक दिखाने का होता है, ऐसे है इनका रूप। ये शराब भी पीते हैं। बताओ, यहाँ पहुँच गए, हमसे जल्दी आ गए। फिर गया, कहा चलो वहीं चलते हैं। शराब तो पीने को मिला नहीं, तो जैसे कोई भूखा आदमी उलझा रहता हो, ऐसे ही झुल्लाता हुआ वहाँ पहुँचा कि चलो वहाँ गाना बजाना सुनेंगे, थोड़ा सा हंसे बोलेंगे, तो वहीं पर कुछ शांति रहेगी, मन को मिल जाएगी, भूल जाएगा इधर से मन शराब की तरफ से जो छुट छुट जीभ कर रही है, नहीं करेगी। तो चढ़ गया वहाँ जहाँ जाता था, नाच गाना जहाँ होता था, वैश्या के कोठे पर। तो जब पहुंचा सीढ़ी पर और अंतिम सीढ़ी पर खड़ा होकर के अंदर जब जाने को देखा, तो देखा आखिर तकट के ऊपर गुरुजी यहाँ भी बैठे हुए हैं। और बोला, बताओ भाई कितना तेज चलते हैं ये, और जैसे मैं चला तैसे पीकर चल दिए होंगे, पहले पहले आगे भाग करके आ गए होंगे। अब कहा सामने कैसे जाएं उनके, कहा था हमारे सामने कोई ऐसा कर्म मत करना, बुरा कर्म जो होगा। चलो वापस चलते हैं। फिर सोचा कि अब जाएं तो कहाँ जाएं, चोरी करें क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। बोला चलो अब घर की ही तरफ चलते हैं। फिर थोड़ी दूर जब गया तो बढ़िया गेहूं का खेत लहलहा रहा था। सोचा लो थोड़ा गेहूं ही काट करके लेकर के चले। अब गया जब तो देखा वहाँ मेढ़ के ऊपर बाबा जी बैठे हुए हैं। अरे बोला, बताओ इनसे कोई बुराई बाकी नहीं है, चलो अभी चलते हैं। और अब हिसाब लेते हैं, उनसे सब पूछते हैं और कहते हैं कि तुम ठगी कर रहे हो, तुम जो है उपदेश नहीं कर रहे हो, तुम्हारी आदत और ख़राब है। तो गया जब आश्रम पर तो देखा कि महाराज जी सोए हुए हैं,
घर घर नाक बोल रही है। अब वहाँ जो सेवादार थे पहरेदार, उनसे पूछा, कहा गुरु जी कब आए? तो उसने कहा है गुरु जी कब आए यहाँ? बोला कब आए? गुरु जी गए कहाँ? कहा अरे गुरु जी गए थे, हमको मिले कई जगह। बोला तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, रात को तुम आए कैसे? अब वो भाई घबरा गया कि रात को मैं आया हूँ और इसने अगर शोर मचा दिया या मारपीट करने लग गया तो बहुत दिक्कत होगी। कि चुपचाप वहीं बैठ गया। फिर नहीं मन माना, फिर कहा भाई कब आए गुरुजी, बता तो दो हमको। बोला गुरुजी कहीं नहीं गए, वो तो भोजन करके लेटे तो आज करवट भी नहीं बदले, वो कहाँ गए? बोला मेरी आंखें कैसे खराब हो सकती हैं, नज़र हमारी इतनी कैसे खराब हो सकती है, हमको तो कई जगह दिखाई पड़े, रात को मैं गया था उधर। बोले चुप रहा। बैठा, डांट फिर लगे तो फिर बैठ गए। अब जब सुबह हुई गुरुजी उठे तो गया, उनका पैर छुआ और कहा कि जो है, सबसे पहले कहा कि उसने उन्हें गुरुजी ने पूछा कि बच्चा सुबह सुबह कैसे आ गए तुम, सुबह सुबह कैसे आ गए? बोला गुरुजी हम तो आपका दर्शन करने आए, हमारी इच्छा हुई दर्शन करें, लेकिन गुरुजी हमको शंका हो गई तो उसका समाधान हमारा पहले कर दीजिए। बोलो बोलो बच्चा। कहा गुरुजी मैंने आपको रात में कई जगह देखा, आपको कई जगह देखा, और ये आपका जो सेवक है ये कह रहा है गुरुजी रात को कहीं गए भी नहीं। तब गुरुजी ने कहा कि वो भी सत्य कह रहा है और तुम भी सत्य कह रहे हो, दोनों अपनी जगह पर सत्य हो। मैं कहीं गया भी नहीं और मैं तुमको सुधारने के लिए हर जगह पर गया और वहाँ हाजिर नाजिर रहा, और तुम अपने संकल्प के पक्के रहे कि गुरु के सामने हम कोई बुराई नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुमको सुधारने के लिए गया था। अब मैंने समझ लिया कि इसका संकल्प पक्का है और ये कामयाब हो जाएगा अपने मिशन में। तो ऐसे ही आप जब संकल्प बना लोगे, जब पक्का हो जाओगे कि हम बुराई नहीं करेंगे, हमारे गुरु हमारी जगह पर सब जगह मौजूद हैं, हमारे प्रभु सब जगह मौजूद हैं और वो देखेंगे, तब आप बुराइयों से बच सकते हो। और नहीं तो यहाँ जाने के बाद फिर उसी बुरे माहौल में फंसोगे, फिर वही पड़ोसी मिलेंगे, फिर वही रिश्तेदार मिलेंगे, फिर वही अन्य समझो नौकरी करने वाले लोग मिलेंगे, फिर वही व्यापारी मिलेंगे, उसी तरह के खेती करने वाले लोग मिलेंगे। इस तरह से जो इस वक्त पर कलयुग के असर से बुराइयों में फंस जा रहे हैं, अपने खान पान चाल चलन को गिरा ले रहे हैं, खराब कर ले रहे हैं, वही लोग मिलेंगे। लेकिन जब ये सोच करके जाओगे कि हमारा प्रभु हमारे सारे क्रियाकलाप को, जो भी हम करते हैं वो देखता है, जो भी कहते हैं वो सुनता है, जो भी हमारी गतिविधियाँ सब देखता है, सब जानता है, और हमको सजा मिल जाएगी अगर हम बुराइयों में फंसेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो हमारा लक्ष्य है मनुष्य शरीर पाने का, कि परमात्मा की प्राप्ति करो, अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाओ, जन्म मरण से छुटकारा पाओ, ये लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। सब कार्यक्रम खत्म हो गया, अब आप लोग प्रस्थान करो और जाओ और बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहना, जो हो सके सेवा भी करना, नाम धुनी बोलवाना लोगों को, ये बहुत आसान है, सबके लिए है, इसमें कोई प्रवचन नहीं करना, उपदेश नहीं करना है, इसको तो बैठा करके लोगों को ध्वनि सुनाओ। बार बार बताया गया, मान लो कोई नहीं सीख पाए हो, नहीं जान पाए हो, तो अभी बुलवा देता हूँ, इसी तरह बुलवाना रहेगा गुरु पूर्णिमा तक।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोलो जय गुरु